हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई पोइम में आपके पास लेके आया हूँ। और आज हमने चासर के वर्क्स को फिनिश करके कंप्लीट करके उसके बाद हमने नए इम्पोर्टेंट एक राइटर को, और जो कि जाफरी चासर के कंटेम्प्रेरी भी हैं, हाँ, जॉन गवर। तो उनकी हम पोइम जो है आपके सामने में लेके आया हूँ। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल एस्पायरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट, जेके सेट और सेट ऑफ एनी स्टेट और जेके पीएससी 10+2 लेक्चर्स एस्पेरेंट्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पोएम जो है कन्फेसियो एमनिटीज, जॉन गॉर की लिखी हुई है। सो फ्रेंड्स, जॉन गॉर के बारे में जानते हैं। जॉन गॉर एक कंटेम्प्रेरी ऑफ जेफरी चासर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वाज ए 14th century इंग्लिश पोइट known for his moral and political themes. His most important works include, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके हैं जिनको सिर्फ सबके तो सबको नहीं करना हमने, कुछ के नाम रखना अपना जरूरी है। मान लो क्वेश्चन आ सकता है कि ये पोएम किसकी लिखी हुई, मैचिंग आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हिज फर्स्ट पोएम इज मिरर द आयोन, या स्पेकुलम होमिनिस जिसको हम कहते हैं, विच इज ए लेंथी पोएम इन एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, एक्सप्लोरिंग मॉरलिटी, वर्च्यूज एंड वाइसेस। बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयां, मॉरलिटी इसमें बयान की गई है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोएम इज वोक्स कैलामिटीज। तो वोक्स कैलामिटी जो है एक लैटिन पोइम है। इट्स लैटिन पोइम रिफ्लेक्टिंग ऑन द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1382, 1381 का जो रिवोल्ट पीजेंट्स का, ये डेट याद रखने की है, पीजेंट्स रिवोल्ट कब हुआ। तो 1381 में। एंड ये पोइम किस पोइम में दिया गया है? वोक्स कैलामिटीज, जो कि जॉन गवर सिंह की लिखी हुई पोइम है। तो इसमें क्या होता है? क्रिटिकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम, क्रिटिक किया गया है उस वक्त के टाइम के सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज कन्फेसियो एमिनिटीज, जिस पोएम को आज हम पढ़ने वाले, ये भी इनके वर्ष में शामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। हिज फेमस वर्क रिटन इन इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, फीचरिंग ए कलेक्शन ऑफ moralized tales framed around a confession between a lover and a priest, genius। एक लवर और एक प्रीस्ट है, जीनियस, जिनका नाम जीनियस है। उनके बीच में कन्फेशंस, कुछ अपने आप कन्फेस कर रहे हैं अपनी चीजों, अपनी गलतियों को, कुछ चीजों को। So these works showcase Gower's linguistic versatility and his role as a moral commentator of the era. So friends, let us uh, dive in this point through the help of summary. So detailed summary of confession amenities आपके सामने में लेके लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, जॉन गावर्स कन्फेसियो एमनिटीज, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द लवर्स कन्फेशन, लवर की कन्फेशन। तो इज ए मिडल इंग्लिश पोइम रिटन बिटवीन 1386 एंड 1390, 1386 और 1390 के बीच में ये लिखी हुई है। इट इज वन ऑफ गावर्स मोस्ट फेमस वर्क, ब्लेंडिंग रोमांस जिसमें है, मोरलिटी है, एंड मेडिवल फिलोसफी। द पोइम इज फ्रेम्ड एज ए कन्फेशन बाय ए लवर नेम्ड एमनेस। एक लवर है जिसका नाम क्या है? एमनेस है। तो ये एक अपने कन्फेस करते हैं किसके साथ? जेनियस के साथ। और जीनियस कौन है? द प्रीस्ट ऑफ वेनिस, वेनिस का, वेनिस जो कंट्री है वहाँ का ये प्रीस्ट है। इसके पास कन्फेस करता है अपने अपने लव की। तो हु टीचेस हिम, और बाद में जेनियस जो ये टीच करता है, इसको बताता है, तरीके चीजें बताता है, टीच करता है अबाउट लव एंड मॉरलिटी थ्रू ए सीरीज ऑफ टेल्स। इसमें एक कहानियों की सीरीज के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ दिस टेल्स, ही टीचेस एमनेस द रूल्स ऑफ लव। रूल्स ऑफ लव, किस तरह से लव किया जाता है, क्या उसमें रूल है, कैसे किया जाए, किसके साथ किया जाए, किसके साथ ना किया जाए। सो फ्रेंड्स, द पोइम कंसिस्ट ऑफ ए प्रोलॉग। अब इस पोइम की बात करें, सबसे पहले इसमें क्या है? एक प्रोलॉग दिया हुआ है, एंड 8 बुक्स, और 8 बुक्स, ईच एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड ह्यूमन नेचर, जिसमें अलग अलग किस्म की ह्यूमन नेचर और लव को बयान किया गया है, पर्टिकुलरली थ्रू द लेंस ऑफ 7 डेडली सिंस, जिसको प्रॉपरली इसको बताने के लिए उन्होंने 7 डेडली सिंस के बारे में बात की है। और पूछा जाए कि 7 डेडली सिंस कहाँ से लिए गए हैं या किसने लिखे हैं, तो लिखने वाला, अगर आथर की बात करें तो 7 डेडली सिंस का आथर कौन है? जॉन गावर है। और पोइम की बात करें तो कन्फेसियो एमनिटीज। ठीक है। सो
ये और ये 7 डेडली सिन जो है, ये एक्चुअली 7 स्टोरीज है। तो प्रोलॉग पे जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि सबसे पहले इसका प्रोलॉग दिया है। तो प्रोलॉग में क्या लिखा है? द प्रोलॉग प्रेजेंट्स Gower's views on the state of the world, criticizing corruption, war and social decay। वो वार को, करप्शन को और सोशल, समाजी जो डीके है, वहां पे सड़न है, समाज की जो बुराइयां हैं उन पे ये क्रिटिसिज्म है। ही डिस्कसेस द डिसऑर्डर इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड। 14वीं सदी की इंग्लैंड में जो डिसऑर्डर हो रहा था वहां पे रूल में, गवर्नमेंट सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसके बारे में इसको क्रिटिसाइज करता है 14th सेंचुरी के, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अंडर रिचर्ड सेकंड जो किंग थे, उनके दौरान जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसको इन्होंने उसमें बयान किया है। ही देन इंट्रोड्यूसेस द मेन थीम ऑफ पोइम। उसके बाद मेन थीम पोइम का इंट्रोड्यूस किए करते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन। और क्या क्या मेन थीम क्या है इसका? कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्ल्डली लव एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो दुनियावी प्यार लव है और मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर बात करते हैं इस पोइम में। सो फ्रेंड्स, हाँ, स्टार्ट करते हैं हम पहली बुक से या फर्स्ट सीन से। ये एक्चुअली ये जो 8 जो स्टोरीज हैं, 8 स्टोरीज हैं, 8 में से फर्स्ट 7 जो स्टोरीज हैं, दीज डील विद द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिंस। अलग अलग किस्म के सिन जो पाप हैं उनके बारे में इसमें किया जाता है। और 8th जो स्टोरी उस पर कंक्लूजन किया जाता है, उसमें कंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, लेट अस हैव ए लुक ऑन दिस फर्स्ट बुक, द कन्फेशन। तो फर्स्ट बुक में क्या है, या इसका टाइटल क्या है? द कन्फेशन बिगन्स, या द सिन ऑफ प्राइड। कन्फेशन बिगन्स, द सिन ऑफ प्राइड। प्राइड का जो सिन है उसमें की कन्फेशन की जाती है इसमें। द पॉइंट बिगन्स विद द प्रोटोगोनिस्ट अमनेस द लवर। अमनेस कौन है? लवर है। अप्रोचिंग वेनिस, अप्रोच करता है वेनिस को द गॉडेस ऑफ लव, लव की गॉडेस को, एंड कन्फेसिंग हिज स्ट्रगल्स इन लव। और लव स्ट्रगल्स को कन्फेस करता है। वेनिस असाइंस हर प्रीस्ट Genius to guide Amnes through a confession of sins that hinder his success in love। तो वेनिस उसको असाइन करते हैं, जो लिस्ट है उसको जेनियस को बताता है, जो सबसे पहले ये अप्रोच की थी किसके साथ? वेनिस के साथ। वेनिस कौन है? लो के गॉड। और उन वो क्या करते हैं, वेनिस क्या करते हैं, जेनियस जो वहां का प्रीस्ट है उसको असाइन करते हैं ये काम कि आप गाइड करो, टू गाइड अमन्स। अमन्स कौन है? ये लवर है। थ्रू ए कन्फेशन ऑफ सिंस दैट हिंडर हिज सक्सेस इन लव। जो इसके सक्सेस में, लव के सक्सेस में जो हिंड्रेंसेस है, रुकावटें हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो द फर्स्ट सिन डिस्कस्ड इज प्राइड। पहला इसमें जो सबसे पहला जो सिन जो डिस्कस किया गया, प्राइड, जैसे आप हमारे बुक के टाइटल में ही है, फर्स्ट बुक के, द सिन ऑफ प्राइड। तो विच जेन्यूस एक्सप्लेन्स थ्रू वेरियस मॉरल एंड mythological tales द टेल ऑफ नार्सिसस। तो डिफरेंट टेल्स को बताता है, टेल की मदद से, जरिए से इसको प्राइड के बारे में बताती है, प्राइड क्या चीज है, कितनी इससे, इसमें क्या क्या रुकावटें आती है, और किस किस तरह इसको हल किया जाए। तो पहली टेल की, द टेल ऑफ नारसिसस। ए यंग मैन फॉल्स इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन। अपने ही छाया के साथ प्यार हो जाता है एक नौजवान आदमी को, लीडिंग टू हिज डिमाइज, जिससे वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, सिंबलाइजिंग द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव प्राइड। और ये सिंबलाइज करता है कि क्या खतरनाक हो सकता है जब इंसान बहुत ज्यादा प्राइड हो जाता है। द टेल ऑफ, सेकंड टेल कौन सी है? द टेल ऑफ निवो चेडेंजा। द निवो चेडेंजा जो है, उनकी टेल है सेकंड। तो द बेबोलियन किंग्स प्राइड लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो बेबोलियन का जो बादशाह, जो किंग था, उसका जो प्राइड था, तो वो प्राइड उसको डाउनफॉल में लाता है, टीचिंग द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो किस तरह से ह्यूमिलिटी करता था, लोगों को किस तरह से सताता था, किस तरह से उनको परेशान करता था। तो इस तरह से उसके प्राइड की वजह से उसको क्या हुआ? डाउनफॉल है, कि वो अपने राजा बहुत सारी चीज को खोनी पड़ी। सो एमंस रियलाइजेस दैट प्राइड इज ए फ्लॉ इन लव एंड शुड बी अवॉइडेड। तो इस तरह से ये चीज, ये लेसन इनको मिलता है इस कहानी की मदद से, एमनेस को, जो लवर है, कि प्राइड एक फ्ला है हमारे किसी भी प्यार के रास्ते में। सो इट शुड बी अवॉइडेड, इसलिए इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। किसको? ये थी फर्स्ट बुक। तो फ्रेंड्स, सेकंड बुक या सेकंड सीन जो है, सेवन डेडली सीन्स में से जो
दूसरा डेडली सिन कौन सा है? द सिन ऑफ एनवाई। तो जेनियस नाउ एड्रेसेस एनवाई। एनवाई क्या है? एनदर ऑब्स्टेकल इन लव है। ही एक्सप्लेन्स हाउ जेलिस एंड कंपटीशन कैन रूइन रिलेशनशिप्स। जेलिस होना, किसी पे बुरा सोचना किसी के बारे में, तो किस तरह से किसी के रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, तोड़ सकता है। तो इस तरह से इसमें भी कुछ टेल्स की मदद से समझाता है। द टेल ऑफ केन एंड एबेल। तो पहली कहानी टेल कौन सी किसकी सुनाता है ये, जिसमें एनवाई की का सीन है। इसमें है द टेल ऑफ केन एंड एबेल। केन और एबेल इनकी कहानी सुनाता है। द बिबलिकल स्टोरी, बिबलिकल बाइबल से निकला है। द बिबलिकल स्टोरी illustrates हाउ एनवाई लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो इसमें इसी से ये पता चलता है कि एनवाई जो इंसान के अंदर है वो किस तरह से डिस्ट्रक्ट करती है, बर्बाद कर देती है इंसान को। द टेल ऑफ पायरामिस एंड थिस्बे। थर्ड सेकंड स्टोरी कौन सी है? द टेल ऑफ पायरामिस एंड थिस्बे। अब इसमें इस कहानी की मदद से आप समझाता है कि ट्रेजिक लव स्टोरी है वेयर एनवाई एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिजल्ट इन द लवर्स डेथ्स। जहाँ पे इस स्टोरी में एनवाई की मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से क्या होता है कि लव में क्या होता है, लवर्स में डेथ्स हो जाती, मौत हो जाती है। सिमिलर टू शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। जैसे बिल्कुल सेम जिस तरह से शेक्सपियर की जो फेमस पोइम है रोमियो एंड जूलियट, और ये भी पढ़ने के काबिल है हमारे यूजीसी नेट किसी जेके सेट या किसी स्टेट के सेट के या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो रोमियो एंड जूलियट भी एक जरूर इसको भी पढ़ेंगे, शेक्सपियर की पोइम है। तो जैसे शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में डेथ हो जाती है लवर्स की, सेम इस तरह से टेल ऑफ पायरामिड और थीसिस में भी लवर्स की डेथ हो जाती है। किस वजह से? एनवाई की वजह से। सो एनवाई एमर्स जो है एडमिट्स टू फीलिंग्स ऑफ जेलिसी इन लव। तो ये एडमिट कर लेता, मान लेता है ठीक है फीलिंग मेरे पास है, किसकी? जेलिस की, मैं जलता हूँ किसी चीज पे। इन लव एंड वोज टू ओवरकम देम। और ये वो कर लेता है, एक एग्रीमेंट कर लेता है अपने आप से कि ठीक है मुझे इस चीज को भी, एनवाई को भी मुझे ओवरकम करना चाहिए, इसको भी खत्म करना चाहिए, इसको भी छोड़ देना चाहिए। सो नेक्स्ट बुक इज, थर्ड बुक इज द सिन ऑफ रथ। रथ क्या होता है? गुस्सा, एंगर। तो जेन्यूस नाउ एक्सप्लोर्स द इफेक्ट्स ऑफ रथ या एंगर इन लव। अब जीनियस उसको क्या बदला मिलता है जब इंसान गुस्से में आता है, गुस्से से क्या क्या परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या बुरे इफेक्ट्स होते हैं इसके। द फर्स्ट टेल है द टेल ऑफ टेरियस एंड हिलोमियन। द टेल ऑफ टेरियस एंड हिलोमेला। थेरिस और फिलोमेला की कहानी की मदद से इसको सुनाते हैं। तो थ्यूरस ड्राइवन बाय लस्ट एंड रैग। उसमें लस्ट है, लालची है, गुस्सा है। वायलेट्स फिलोमेला एंड इज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बर्ड। जिससे क्या हो जाता है उसको, बाद में उसका जो लस्ट और उसका रैग जो है, तेज जो है, उसकी वजह से उसको क्या, वो क्या होता है, ये जब फिलोमेला को वायलेशन करता है उसकी, उसके रूल्स को तोड़ता है, तो इस तरह से इसको बाद में ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? एक पक्षी बना दिया जाता है, उसको बर्ड बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टोरी इज द टेल ऑफ कैनिस कैनसे एंड मैचफायर। कैनसे एंड मैचफायर, इनकी टेल जो है ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ इंसेस्ट एंड रिवेंज। एक ट्रेजिक स्टोरी किसमें क्या? इंसेस्ट, इंसेस्ट मीन टू हैव सेक्स समन, खासकर फोर्सिबली। तो ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ इंसेस्ट एंड रिवेंज है, उसके बदला है। शोइंग द डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डेंजर। उसमें इसे इसमें इस कहानी की मदद से ये मॉरल्स को बताता है, ये टीचिंग इसको करता है कि इंसान जब गुस्से में होता है या फिर किसी के साथ बुरा करता है, कोई सिन करता है, लाइक इंसेस्ट या कोई भी दूसरा सिन, बट इसमें इंसेस्ट की बात की, सिन वाली बात की है। तो इससे क्या होता है? डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पैशन। इंसान के जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो और गुस्सा जो करता है उससे क्या होता है, उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। सो इंसान को ये जो इंसेस्ट लाइक सिन है, इसको भी, इससे दूर रहना चाहिए और अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने पैशन पे, अपने इमोशंस पे और अपने एंगर पे उसे। सो अब इस तीसरी बुक में मॉरल क्या मिलता है इसको? हमारा एमनेस जो लवर है, जिसको टीचिंग की जा रही है, तो एमनेस एक्नॉलेजेस दैट एंगर कैन डिस्ट्रॉय लव एंड शुड बी कंट्रोल। इससे ये पता चलता है इसको कि गुस्सा जो इंसान को बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसको भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। सो फोर्थ बुक इज, फोर्थ बुक में है द सिन ऑफ स्लॉथ। स्लॉथ और लेजीनेस, लव। स्लॉथ और लेजीनेस, लेजी होना। तो ऐसा भी नहीं कि कभी कभी इंसान को ज्यादा ही एक्टिव रहे, पर बहुत सारी चीजों को
इंसान को अपनी लेजीनेस भी, बिल्कुल ढीलापन भी इंसान में नहीं चाहिए, कि बिल्कुल जो कुछ है तो ठीक है। तो इंसान को हर चीज के साथ चलना पड़ता है, जमाने के साथ साथ चलना पड़ता है। स्लॉथ और लेजीनेस इज डिस्कस्ड एज ए मेजर फेलिंग ऑफ लवर्स हु डू नॉट टेक एक्शन। जो एक्शन नहीं लेते, कोई काम नहीं, लेजी रहते हैं, हमेशा सुस्त रहते हैं, तो वो भी बर्बाद कर देते हैं लवर्स को। सो टेल जो है, इसमें किस टेल की मदद से इसको ये लेसन किया दिया जाता है? द टेल ऑफ द फिशरमैन एंड द साइरन। एक फिशरमैन है, एक साइरन है, इनकी कहानी की मदद से, जिसमें क्या होता है, ए फिशरमैन लूजेस हिज चांस एट लव बिकॉज ऑफ हिज इनएक्शन। फिशरमैन को चांस तो मिलता है लव करने का, प्यार करने का, बट एक्शन नहीं करता है। ही डोंट हैव एनी एक्शन। सो बिकॉज ऑफ हिज इनएक्शन, वो क्या कर देता है, लूजेस अ चांस। सो इंसान को लेजी भी नहीं होना है। नेक्स्ट, क्या कि जेनियस एडवाइजेस अमंस। जेनियस जो है, जो एक प्रीस्ट है वेन्यूस का, और वेन्यूस गॉड ऑफ लव है। वो उन्होंने जब इसको डायरेक्शन दी जेनियस को कि आप तुम क्या करो, एमनेस जो लोअर है उसको गाइडेंस दो, इसको कुछ समझाओ, रूल्स ऑफ लव समझाओ। तो जेनियस एडवाइजेस अमंस दैट लव रिक्वायर्स पेशेंस एंड डेडिकेशन। तो ये उसको समझाता है, ये बात बताता है कि इंसान को प्यार में क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए, कोशिश तो करनी है आपको, किसी का जरूरी नहीं सिर्फ प्यार, प्यार में किसी भी काम के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई भलाई के लिए, कोई भी हार्डशिप आए अपने आपके लवर पे, उसको भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, पेशेंस भी रखनी है। तो क्या होना चाहिए इंसान में, एफर्ट, कोशिश तो करना है, साथ में पेशेंस होनी चाहिए, और एक डेडिकेशन होनी चाहिए, इंसान की गोल वाला होना, जज्बा होना चाहिए अ, काम का। सो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर लोग में आपको सक्सेस चाहिए। सो ये जो फोर्थ हमारा सीन कौन सा था, सीन ऑफ सलाह। नेक्स्ट, अब फिफ्थ सिन की बात करेंगे हम, बुक 5 जो है इसमें, द सिन ऑफ एवराइज। तो सिन ऑफ एवराइज क्या है, जैसे ग्रीड है, लालच है। तो ग्रीड इज अनदर obstacle in love. Genius warns us that true love cannot be based on wealth or material. तो जेनियस को ये वार्न करता कि इंसान कभी कभी ऐसा करता कि प्यार बहाना तो करता कि ढोंग तो चाहता प्यार का, बट इसके लिए, किसी चीज के लिए, किसी मदद के लिए, किसी पैसे के लिए, किसी की वेल्थ के लिए, किसी की जायदाद के लिए, किसी का घर बार के लिए, जमीन के लिए, बट ये एडवाइस करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल, आपका प्यार जो है किसी दौलत या मटेरियल के बेस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, उसकी फाउंडेशन पे नहीं होना चाहिए। सो अब टेल जो इसको सुनाते हैं इसमें, इस चीज को समझाने के लिए, द टेल ऑफ मिडास। टेल ऑफ मिडास में क्या है, किंग मिडास ग्रीड हर गोल्ड लीड्स टू सफरिंग। तो किंग मिडास लालची हो जाता है सोने के लिए, जिससे उसको सफर होना। द टेल ऑफ विर्जिल्स मैजिक मिरर। अब विर्जिल का एक मैजिक मिरर है, ये मिरर की कहानी है। इस स्टोरी में, स्टोरी दैट इलस्ट्रेट्स हाउ ग्रीड एंड डिसेप्शन लीड टू डाउनफॉल। कि लालच और डिसेप्शन जो है, किसी के परसेप्शन करना, किसी के भावनाओं के खिलाफ चलना, उससे क्या हो जाता है, इंसान को डाउनफॉल हो जाता है, आदमी अ, नुकसान में रहता है। तो एमंस रियलाइजेस दैट लव शुड बी सेल्फलेस। अब इस चीज से क्या लेसन मिलता है एमन को, इस जो सिन ऑफ एवराइज की जो स्टोरी बताई, इससे ये रियलाइज कर लेता है, ये जान लेता है कि लव शुड बी सेल्फलेस। इसमें सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, स्पन नहीं होना चाहिए, खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेल्फलेस होना चाहिए, नॉट मोटिवेटेड बाई वेल्थ, और वेल्थ की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। सो द सिक्स sin इन द बुक 6, द sin ऑफ ग्लटनी। तो sin ऑफ ग्लटनी क्या है, तो ग्लटनी इन लव रेफर्स टू आवर इंटेलिजेंस। ज्यादा, हद से ज्यादा भी नहीं बढ़ना। एक पेशेंस, पहले बात की हमने पेशेंस की, और ऑनेस्टी की बात की हमने। तो ग्लटनी इन लव रेफर्स टू आवर इंटेलिजेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ग्लटनी जिस इंसान में है, उससे क्या होता है, उसको एक तो हद से ज्यादा बढ़ जाता है किसी हद में, तो हद से बाहर तो जो जाता है तो उसको वो तो खराबी हो जाती है उससे। और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और ये वजह क्या होती, सेल्फ कंट्रोल से ही। और सेल्फ कंट्रोल जिसमें ना हो, वो भी एक बहुत नेगेटिविटी इल पॉइंट है। सो द टेल ऑफ प्रोडिगल प्रोडिगल सन। अब टेल ऑफ प्रोडिगल सन की मदद से इसको समझाते हैं। तो ये बिब्लिकल स्टोरी अबाउट एक्सेस एंड रेपिटेंस, जिसमें क्या होता है, ये बिब्लिकल स्टोरी है, एक रिलीजियस स्टोरी है, जिसमें एक्सेस होता है। एक्सेस से क्या होता है, उसको रेपेंट करना पड़ता है,
अपने आप को झुकना पड़ता है, गलती माननी पड़ती है, रेपेटेंस करना पड़ता है, अपने जो पाप किया उसका बदला देना पड़ता है, उसके बदले में रिपेंट करना पड़ता है हमें। तो जेन्यूस एक्सप्लेन्स दैट लव शुड बी मेजर्ड एंड नॉट ड्राइवन बाई एक्सेस। तो जेन्यूस एक्सप्लेन करते हैं कि लव जो है, प्यार जो है, इसका भी एक मेजरमेंट है, इसका भी एक नाप है, इसकी भी एक हद है, और इसी हद में चलना चाहिए, ना कि ड्राइंग बाई एक्सेस, कि आप हद से ज्यादा बढ़ जाओगे। तो सो दिस वाज द sin ऑफ gluttony एंड दिस वाज द सिक्स्थ sin। सो फ्रेंड्स, हम सातवें डेडली सिन पे हैं, बुक 7 में। तो बुक 7 में सेवंथ डेडली सिन क्या है? द सिन ऑफ लस्ट। तो लस्ट इज मोस्ट डेंजरस इन लव। लस्ट जो है लव में बहुत खतरनाक है, एज इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड डिसऑनर। इससे तबाही भी हो जाती है और डिसऑनर, अब इंसान की इज्जत नहीं रहती। सो इस चीज को समझाने के लिए टेल सुनाते हैं, कौन सी? द टेल ऑफ अपोलोनियस ऑफ टायर। टायर के अपोलोनियस जो है, उनकी टेल सुनाते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्टोरी इन द पोइम। ये सबसे ज्यादा फेमस और लॉन्गेस्ट लंबी स्टोरी है पोइम में। अपोलोनियस गोज थ्रू ट्रायल्स, इसको बार बार ट्रायल्स देने पड़ते, आजमाना पड़ता, परखिंग, इसकी परखें होती, जांचें होती हैं, बार बार गलतियां करता है, फिर से उसको ट्रायल दिया जाता है। तो इंक्लूडिंग शिप रैक्स। अब क्या क्या होता है इसके साथ? शिप रैक्स हो जाते हैं, जहाज बार बार टूट जाते हैं, बिट्रे हो जाता है, बर्बाद, बिट्रेल जिसको फेस करनी पड़ती है, बदनामियां फेस करनी पड़ती हैं, बट अल्टीमेटली रीयूनाइट्स विद हिज वाइफ, लेकिन एंड डॉटर। लेकिन आखिरकार होता क्या है कि काफी स्ट्रगल्स करने के बाद लास्ट में क्या होता है कि अपनी बीवी और बेटी के साथ मिल जाता है, यूनाइट हो जाता है दोबारा से, पहले बिछड़े थे अब मिल जाते हैं। टीचिंग लेसन्स अबाउट पेशेंस एंड वर्च्यू। और उनको भी लेसन बता, ये सब सिखाता है कि क्या क्या करना चाहिए इंसान को। हमें पेशेंस रखनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? वर्च्यूज। वर्च्यू क्या होता है? हमारी गुड नेचर, हमारी अच्छी आदतें, जो हमारे अच्छे काम, जो अच्छाइयाँ हमारी वर्च्यूज। तो ये था सिन ऑफ लस्ट, सातवां सिन। ये थे 7 डेडली सिंस, इनको हम 7 डेडली सिंस कहते हैं। सो नेक्स्ट, इसी 7 डेडली सिंस की बुक में नेक्स्ट स्टोरी जो सुनाते हैं, ये द टेल ऑफ टॉर्किन एंड लुक्रेस। टेल ऑफ टॉर्किन और लुक्रेस, ये किस में है? ये भी इसी पोइम में है। ए स्टोरी अबाउट हाउ कंट्रोल्ड डिजायर्स लीड्स टू ट्रेजेडी। और एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी डिजायर कंट्रोल्ड है, हमारी ख्वाहिशें जो है अच्छा कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्यादा कंट्रोल से करने से भी क्या हो जाता है? कभी भी हादसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा है, कभी आपको ब्रेव हार्ट भी दिखाना है, ब्रेव भी बनना है, एक्सेस नहीं करना, लिमिट से बाहर नहीं जाना है, लेकिन क्या करना है आपको? उसके मुताबिक चलना है। उसको फेस करने की बात आए तो आपको फेस भी करना है, ऑनेस्टी से, ब्रेवरी से, जिंदा दिली से। सो तो इस दिस इज वाज द स्टोरी, द टेल ऑफ टॉर्किन एंड लोकेस। व्हाट दिस स्टोरी टीच अस। स्टोरी टीच करती कि हमें अनकंट्रोल डिजायर वो क्या है, ट्रेजेडी की तरफ भी ले सकती है। सो Amans learned that true love must be based on respect and purity। ये ये लेसन सीखता है अमन लास्ट में जिनमें से कि एक सच्चा प्यार वो है जिसमें क्या है, अ, ये किस बेस पे होना चाहिए? रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी देनी है, और प्योर रहना, एक दूसरे के बारे में ऑनेस्ट रहना है, एक वर्चुअस नेचर रखनी है एक दूसरे के लिए, बिहेवियर रखना है। सो नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, सिर्फ फिजिकल, किसी के चेहरे को देखो, किसी की बॉडी को देखे, सिर्फ उसी पे हमें अट्रैक्शन नहीं, बल्कि हमारा प्यार किस की बुनियाद पे होना चाहिए? वर्चूज पे होना चाहिए, प्योरिटी पे होना चाहिए, हमारे ट्रू लोग जो है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कम्स द बुक 8th, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें क्या है? रियलाइजेशन है, रियलाइज कर लेता है सारी चीजें, और फिर क्या है? कंक्लूजन है। तो सो फ्रेंड्स, आफ्टर कन्फेसिंग ऑल हिज सिंस, अमनेस आस्क्स वेनिस फॉर हेल्प। ये सारी कहानियां जब सुनी उसने, ये 7 डेडली सिंस के बारे में जब सीख के ये जेन्युस से, तब होता क्या है कि अमनेस से रिक्वेस्ट करते हैं, आस्क्स वेनिस, गॉड ऑफ लव से, फॉर हेल्प इन विनिंग हिज बिलोड। अब वो उनसे मदद चाहता है कि मुझे मेरी बिलोड जो उसको मैं विन करूं, उस वो भी मुझे चाहने लगे। हाउ एवर विनस टेल्स हिम ही इज टू ओल्ड फॉर लव। और वेनिस बदले में क्या कहते हैं कि नहीं, जबकि वो कहते हैं कि यू आर टू ओल्ड, आप इतने बूढ़े हो कि अब तुम्हारी उम्र जो लव करने की नहीं है। एंड डिसमिसेस हिम, उसको डिसमिस कर लेता है, खारिज कर देता है उसको। तो जेन्युस एडवाइजेस अमन्स टू अबंडन हिज फुलिश परस्यूट ऑफ कोर्टली लव। कहता है, तुम्हारे जो कोर्टली लव में जो फुलिशपन तुमने दिखाया है, उसको क्या करो? अबंडन करो, उसकी निंदा निंदा करो, उसको छोड़ दो। एंड
फोकस ऑन ए मोर वर्चुअस लाइफ, और बाकी जो तुम्हारी जिंदगी बची है उस पे क्या करो, अब अपनी जिंदगी कैसे गुजारो, एक वर्चू से, एक अच्छी अच्छी आदतों से, अच्छी वैल्यू से, गुड वैल्यू से, वर्चुअस वैल्यू से। द पोइम एंड्स विद अमनस रियलाइजिंग द वैनिटी ऑफ हिज डिजायर्स। इसको आप रियलाइज कर लेता है कि उसकी जो डिजायर्स, उसकी वैनिटी जो डिजायर थी, एंड चूजिंग ए मोर मॉरल पाथ। और अब इसके आगे और भी ज्यादा मॉरलिटी पे जाना चाहता है। अब वो सारे अपने पाप छोड़ के अच्छाई की तरफ जाना चाहता है, जाने की ठान लेता है। द फाइनल लाइंस रिफ्लेक्ट गवर्स पर्सनल मैसेज। तो फाइनल लाइन जिसमें गावर का पर्सनल मैसेज जो आता है उसमें क्या है, द वर्ल्डली लव इज फ्लीटिंग। दुनियावी लव क्या है, जैसे मान लो फ्लीटिंग की तरह, तैरने की तरह, किश्तियों किश्तियों की तरह पानी पे तैरने वाली बात। बट मॉरल इंटीग्रिटी इज एटर्नल। लेकिन मॉरल, जब मॉरलिटी से आप प्यार करोगे किसी के साथ, मॉरलिटी से कोई भी काम करोगे, तो वो क्या है, एटर्नल। तुम्हारी जिंदगी भर वो ना खत्म होने वाली चीज है, अनएंडिंग चीज है, एटर्नल है। सो दिस वाज द कंक्लूजन, रियलाइजेशन, कंक्लूजन ऑफ आमनेस। ये आमनेस के जरिए से ये कहानी हमें बताई गई इसमें। कन्फेसियो एमिनिटीज का, जो उसमें जो थी एमिनिटीज, जो बुराइयां थी, उनकी कन्फेशन किया, उसने कन्फेस किया, मान लिया, एडमिट किया कि ये चीजें मुझ में है। और उसके बाद उसको एक्शन भी करने की कोशिश की कि अब ये इन चीजों को मुझे छोड़ना चाहिए, अबंडन करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने जो पोइम ये डिस्कस की अभी, इसके बारे में हमने पढ़ा, एक डिटेल स्टडी हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, शॉर्ट अल्फाजों में हमने एक डिटेल इसकी स्टडी की। तो हियर आर सम इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम कन्फेसियो इट बाय जॉन गवर अलॉन्ग विद देयर मीनिंग। अब कुछ लाइंस जिनको हमने याद रखना है, मैं अपनी पॉइंट हम अपने लेक्चर में हमेशा उन लाइंस के बारे में बताता हूँ आपको, ओपनिंग एंड एंडिंग लाइंस के बारे में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें इसके बेस पे आए तो आप पहचान सकते हो। द ओपनिंग लाइंस अ प्रोलॉग। लेकिन डिफरेंट जितनी स्टोरी में जो इंपॉर्टेंट लाइन, उनके बारे में से बताया मैंने, क्योंकि पोइम लंबी चौड़ी पोइम है, उतना ज्यादा हमें याद नहीं रख सकते हैं। तो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही चीज चाहिए जो हमें लगती है। सो ओपनिंग लाइंस ऑफ द प्रोलॉग, प्रोलॉग में क्या लाइन है, ओ हेम दैट रिटन अस टू फॉर द बुक्स ड्यूले एंड वी देयर फॉर वेन टॉट ऑफ दैट वाज राइट। तो देखो ओल्ड इंग्लिश क्या है, कुछ, तो इसका मीनिंग क्या है, books written by past authors remain us and we learn from what they wrote। पास्ट वाली बुक से जिन्होंने लिखा है, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। गौर एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ preserving विजडम थ्रू राइटिंग। तो गौर कहते हैं कि हम विजडम जो है राइटिंग की, हम राइटिंग के जरिए से पुरानी जो विजडम उसको हम रख सकते हैं। अब गवर्स पर्पस फॉर राइटिंग, लिखा क्यों उसने, जो भी प्रोलॉग में दिया है, तो ये लाइनें क्या है, समवट ऑफ लस्ट, समवट ऑफ लॉर, दैट ऑफ द लेस or of the more, some man may like of that I write। तो मीनिंग इसका क्या है, गवर एम्स टू बैलेंस प्लेजर लस्ट मॉरल इंस्ट्रक्शंस, जिसको लोर कहते हैं, हाँ, इन हिज पोइम सो दैट रीडर्स में एंजॉय द एंड लर्न। ताकि रीडर्स इससे लर्न करें, एंजॉय करें, करें और उसको इससे सीखे भी क्या क्या करना चाहिए। ऑन द थर्ड हमारी लाइन जिसमें ऑन द नेचर ऑफ लव, बुक वन से लिया गया है, जो बुक वन में हमने पढ़ा था। तो far love is even ever upon assault, and the fish which is on hog, so is he who no reason took। तो मीनिंग इसका है, लव मेक्स पीपल फुलिश। प्यार इंसान को बेवकूफ बना देता है, फुलिश बनाता है, लाइक ए फिश caught on a hook। जैसे एक मछली हुक पे काटी पकड़ी जाती है, क्योंकि वो बेवकूफ बन जाती है। आदमी उसको दाना शाना लगाता है कांटे के साथ, मछली पकड़ने वाला जो जाल है, तो मछली समझती है कि हमारे लिए दाना लेके आए, होता क्या, वो उसको पकड़ने के एक जाल होता है वो। सो एक मछली की तरह इंसान भी फुलिश हो जाता है अपने प्यार में, और वो पकड़ा जाता है, अनअवेयर ऑफ द ट्रैप अंटिल ही इज टू लेट। और मछली की तरह उसको भी पता नहीं होता कि मेरे लिए कोई ट्रैप, कोई पिंजरा मेरे लिए बनाया गया है मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन जब तक वो समझता है, वो काफी लेट हो जाता है। इसी तरह लव में भी इंसान भी जब तक वो समझता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ऑन द पावर ऑफ विजडम, विजडम पे जो लाइंस यहाँ पे लिखी हैं, बुक सेवन में, टेल ऑफ जो अपोलोनस और टाइर था, तो इसमें ये लाइंस थी, ए किंग्स वर्ड इज नॉट बेन होल्ड टू सी सो आर टू डू सो, इन होम दैट एवर बी गो। तो इसका मीनिंग है, ए किंग्स वर्ड दैट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट। एक किंग का को वर्ड, अपना वर्ड जो वादा हमेशा रखना चाहिए। रूलर्स मस्ट एक्ट विद इंटेग्रिटी,
एज देयर वर्ड्स होल्ड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए उनको अपना एक प्रॉमिस, अपने वर्ड जो होता है उसके ख्याल रखना कि जो हमने वादा किया है उसको निभाना है। हाँ, फिफ्थ हमारी जो लाइन थी इसमें, वार्निंग अगेंस्ट प्राइड, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी बुक वन से, द टेल ऑफ जो नर्सियस था, इसमें से ये कुछ लाइन है। ए मैन दैट लव्थ हिज ऑन फेस, ए मैन दैट लव्थ हिज, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक एक्टर, हम करेक्टर हमारा जो वो अपने साइज से, अपनी शेड से उसको प्यार होता था और बाद में मर जाता है। तो यही ये चीज बता रहा है, ए मैन दैट लव्थ हिज ऑन फेस ही लूज ऑल द वर्ल्ड्स ग्रेस। मीनिंग है, ए पर्सन ओबेस्ड विद देयर ओन ब्यूटी एंड वैनिटी लूजेस द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ मैन। इस तरह से उसकी अपनी वैनिटी और लोगों का रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट दुनिया की जो उसको खो देता है। नेक्स्ट वी हैव द इनविटेबिलिटी ऑफ है, किस्मत की जो बात इसमें की थी हमने, जो बुक एट में द लवर्स रियलाइजेशन किस्मत है, इसमें ये लाइन उस पोइम में से ये लाइंस ली गई हैं उस स्टोरी से। फॉर मैन, फॉर व्हाट मैन दैट इज और वाइज, हमने उसमें पढ़ा था कि हमेशा इंसान को हद से ज्यादा और इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए। तो फॉर वट मैन दैट इज अदरवाइज मैन वुडन होल्ड हिम फॉर ए फूल, जो ज्यादा वाइज बनेगा लोग उसको बेवकूफ समझते हैं या समझे और बनाएंगे। ए मैन हु इज टू वाइज और अदरवाइज थिंग्स और थिंग्स एवरीथिंग इज ऑफन सीन एज ए फूल बाय सोसाइटी, सोसाइटी उसको बेवकूफ समझती है। सो नेक्स्ट सेवंथ हमारी जो नंबर पे है लाइन जो है, द फाइनल लेसन, बुक एट में से जो लिया था हमने, एमनेस डिसमिसल बाय वेनेस। एमनेस को जब डिसमिस किया एमनेस ने, जब उसने रिक्वेस्ट की थी एमनेस ने किससे, जेनियस से, क्या वेनिस से, कि आप मेरी मदद करो, मेरी लोग मेरी मुझे अपनी लोड को, अपने लोगों को पाने की। उसने उसको रिजेक्ट किया था, डिसमिस किया था। तो वहां से ये लाइंस हैं, माय सन दो आर्ट वेल एडवाइज्ड दैट लव इज अवेयर अनवाइज्ड। इसका मीनिंग है, जीनियस टेल्स अमंस दैट ट्रू विजडम इज रियलाइज दैट लव इज ऑफन इरेशनल एंड अनवाइज। हमेशा लोग क्या है, इरेशनल है, अकल से हमें अकलमंदी से करना चाहिए, और अनवाइज भी उसके परिणाम हो सकते हैं। सो प्यार जो करना, वो बहुत ही सोच समझ के करना है, उसमें किस तरह से रखना, अपनी वर्चूज अपने आप में रखनी है, हमने सिन नहीं करना है। तो दीज लाइंस हाईलाइट गवर सेंट्रल थीम ऑफ लव, और ये लाइन जो सेंट्रल थीम है इसमें गवर के पूरे पोइट्री का। तो मार जिसमें क्या, थीम्स ऑफ लव, मॉरलिटी, विजडम एंड फेथ, ये इसमें ये चीजें एडवाइस की गई है, मेन थीम्स में दिए हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फेसियो एमिनिटीज, अब सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, मॉरल एंड डिडक्टिव पर्पस है। द पोइम टीचेस मॉरल लेसन्स थ्रू लव स्टोरीज, इसमें। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ एलेगरी, एलेगरी का यूज किया गया इसमें, इसमें पोइम में। द कन्फेशन फ्रेमवर्क सिंबलाइजेस द जर्नी ऑफ द ह्यूमन सोल टुवर्ड सेल्फ अवेयरनेस जो है, तो इसमें सारी की एलेगरी का थ्रू करेक्टर्स इसको समझाया गया है। इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर लिटरेचर, अब बात का जो लिटरेचर उस पर क्या असर पड़ा है इस पोइम का, कन्फेसियोनिटी जो हमारी पोइम है। तो द स्टोरी ऑफ, जो हमने पढ़ा था कि स्टोरी में पढ़ा था हमने कि जॉन गावर ने कहा था कि जो जो हमारे प्रीवियस जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, जो उन्होंने लिखा है, हम उसको समझना चाहिए ताकि पिछली वाली जो उनमें वर्चूज हैं वो आगे चलती रहें। सो इसलिए कहा था हमें राइटिंग करनी चाहिए, आगे लिखना चाहिए। तो ये असर है। द स्टोरी ऑफ फॉलनेस ऑफ टायर इन्फ्लुएंस शेक्सपियर प्रिंसेस पेरसेल्स और प्रिंस ऑफ टायर पे उसका असर है, उसका पुरानी उन कहानियों को पढ़ी पोइम से, जिसको शेक्सपियर ने उसी बेस पे, उसी से प्रभावित होके ये अपनी पोइम्स लिखी। कौन कौन सी, पेरसिल्स एंड प्रिंस ऑफ टाइट। अब पॉलिटिकल कमेंट्रीज में क्या है, क्या सिग्निफिकेंस हो, सिग्निफिकेंस जो इसका पॉलिटिकल कमेंट्री है। द पोइम इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज द करप्शन, करप्ट कोर्ट ऑफ रिचर्ड सेकंड। तो इनडायरेक्टली क्या करता है, रिचर्ड सेकंड जो किंग हुए थे इंग्लैंड के, उसके गवर्नेंस पे, उसके पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर पे ये क्रिटिक है। एंड एडवाइजेस रूलर्स ऑन गुड गवर्नेंस, और एडवाइस करता है कि रूलर्स को क्या करना चाहिए, अच्छी गाइडेंस गवर्नेंस करनी चाहिए, जिससे लोग खुश हों, लोगों के लिए काम करना चाहिए, उसको लास्ट में नहीं आना चाहिए, ग्रीड में नहीं आना चाहिए, माइट में नहीं आना चाहिए। तो ये चीजें हमने इसमें पढ़ी पोइम में। तो सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन इसकी है, अब कंक्लूड करते हैं इस पोइम को हम। कन्फेसियो एमिनिटी जो है, इसमें कंक्लूजन क्या है, कन्फेसियो एमिनिटीज इज नॉट जस्ट ए लो लो पोइम बट ए मॉरल गाइड। इस
को अच्छी तरह से पढ़े जाए तो इंसान बहुत कुछ, जैसे हमने सेवन डेडली सिंस के बारे में पढ़ा, और लास्ट में एमनेस जो इसका कैरेक्टर है, जो लवर उसमें दिखाया गया है, उसकी मदद से जो रिप्रेजेंट करता है हर एक उस आदमी को जो सिनर, जिससे किसी भी किस्म का सिन किया है। तो इस तरह से लास्ट में ये क्या करते हैं, हमेशा उन्होंने कन्फेस किया अपने आप को, ठीक है ये चीज मुझसे हुई है एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड, इसको रिपीट नहीं करूंगे बल्कि उसको अवॉइड कर देंगे उसी वक्त। तो उस तरह से अ, सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, लव पोइम नहीं है, बट ए मॉरल गाइड ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों के लिए। तो ब्लेंडिंग रोमांस जिसमें है, फिलॉसफी है, सोशल क्रिटिसिज्म है। तो गवर प्रेजेंट्स लव एज बोथ एज प्लेजर एंड ए मॉरल टेस्ट। लव को गवर जो है एक ऐसा हथियार बनाया जिसको, जिसकी मदद से ये दोनों चीजें इंसान को सिखाता है कि इंसान ये लव क्या है, प्लेजर भी हो सकती है पर आप इसके रूल्स पे चलो, इसकी गाइडलाइंस पे चलो, और गुड वर्च्यूज रखो, गुड नेचर, ह्यूमन नेचर रखो। सो इसमें दोनों चीजें, मॉरलिटी भी है और प्लेजर भी है, और मॉरल टेस्ट भी है। इंसान इंसान की मॉरलिटी को टेस्ट किया जाता है कि तुम कितने मॉरल, कितने अच्छे हो। वेयर विजडम एंड वर्च्यूज मस्ट guide human desire. The poem remains an essential text in the medieval English literature. एक essential टेक्स्ट है मेडिवल लिटरेचर में, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट भी रहता है हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ, सो द पोइम रिमाइंस एन essential text in medieval English literature, offering deep insights into the ethics of love, human flaws, and the path of righteousness. So friends, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। सो जो भी चीजें हैं आप इस में आई हैं, ये हमारे इस वीडियो लेक्चर में बताई है मैंने। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें, क्योंकि कुछ सम थाउजेंड लाइनर्स, इसमें 5 से 10 पेज का 10-12 स्लाइड्स का मैंने बनाया है। इट मीन्स इसमें बहुत सारी स्टडी करके इस चीजों को, इन चीजों को सामने लाया गया। सो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पर्पज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने एमिनिटीज, कन्फेसियो कन्फेसियो एमिनिटीज को पढ़ा, पोइम को, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्या इसमें, इससे एग्जाम में कुछ आता भी है, या कुछ और कुछ क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं? तो मैक्सिमम आज जो भी हायर लेवल के, हायर स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसी तरह से आजमाते हैं, जब तक इंसान ने डीप स्टडी ना की हो तो उनको जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। सो हर एक चीज को बहुत ही ईमानदारी से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और साथ में मैंने यहाँ पे दिया कि एक सैंपल दिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। जैसे पहला क्वेश्चन है, कन्फेसियो एमिनिटीज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, या किसी सेट के लिए, किसी लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी टीचिंग जॉब के लिए। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे जो एमसीक्यू जो है, कन्फेसियो, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, कन्फेसियो एमिनिटीज वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। अब किस लैंग्वेज में लिखा था? देखो हमने पढ़ा किस में लिखा था, ये मिडिल इंग्लिश में। कन्फेसियो एमिटी जो जॉन कौर ने लिखी है, वो किस में लिखी गई है? मिडल इंग्लिश में। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नरेट्स द मॉरल लेसन टू अमनास। अब मॉरल लेसन जो अमनास को कौन बताता है? अभी हमने पढ़ा, वेनिस है, क्यूपिड है, जिनियस या अपोलो। तो कौन है? जेनियस है। तो जीनियस, इनको वेनिस ने काम दिया था जेनियस को कि तुम एमनेस को गाइड करो, लव के रूल्स इसको बताओ। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, विच sin इज नॉट explicit discussed in confession confessionalities। अब कौन से sin की बात यहाँ पे नहीं की? देखो लस्ट की भी बात हुई है, सलात की भी बात हुई है, एनवाई की भी बात हुई है, और प्राइड की भी बात हुई है। अगर हम चारों ऑप्शन देखें, चारों की बात हुई। अब क्या जवाब दें? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, फिर ऐसा होता है कि जो मान लो जो भी एजेंसी होती है जो एग्जाम ले रही है हमारी, मान लो अगर यूजीसी एनटीए है, अगर नेट की बात करें हम, यूजीसी का या एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो बाद में वो क्या करें, उस क्वेश्चन को वो कैंसिल कर देते हैं। क्यों? वो पूछा भी इसलिए होता है, कभी 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 क्वेश्चन सेटर, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को भी शायद अ, नहीं ध्यान रहता, या हो सकता है कुछ, बहुत सारी की लिटरेचर, बहुत बहुत बड़ी चीज है इंग्लिश लिटरेचर, तो हो सकता है नहीं हो किसी को ये ध्यान आया, तो या जानबूझ के भी दे सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो चारों आए तो क्या है, एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन, देखो मैंने लिखा भी आंसर में, तो आंसर का एक ट्रिक क्वेश्चन है, ऑल सेवन डेडली सिंस आर कवर्ड इन द पोएम। सारे 7 जो सीन्स उनको कवर किया है, वो इसमें ये हमारे 4 जो ऑप्शन यहाँ पे, लस्ट, स्लॉथ एंड प्राइड। प्राइड तो पहले नंबर पे था हमारा।
इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो हमारा क्वेश्चन जो भी हम ट्रिक करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चन को खैर हमने तो करना है, मान लो क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं, हमने करना कोई ना कोई तो करना है, तो या फिर उसको हम छोड़ ही देंगे, छोड़ेंगे तब भी वो उसका नंबर मिल जाएगा, करेंगे तो भी क्योंकि वो गलत है फिर भी उसका नंबर, एजेंसी जब उसको बाद में कैंसिल करेगी उसको क्वेश्चन को, उसका नंबर मिल जाता है, मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे केस में हमें डरने की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेल ऑफ अपोलोनियस ऑफ टाइम। देखो ये भी हमने टेल पढ़ी, इन कन्फेसियो एमिनिटीज में, इन्फ्लुएंस्ड विच शेक्सपियरियन प्ले। तो शेक्सपियरियन प्ले कौन सा प्ले जिसमें इसकी झलक मिलती है, इन्फ्लुएंस है किसका, कन्फेसियो एमिनिटीज जो पोइम है हमारी, और उसमें भी कहानी किसकी, टेल ऑफ अपोलोनियस की, ऑफ टाइर की। तो कौन सी जिसकी शेक्सपियर की वो वर्क्स हैं जिनमें इसका इन्फ्लुएंस है किसका, अपोलोनियस ऑफ टाइर की स्टोरी का। तो देखो, हैमलेट हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे, पेर्सिलस द प्रिंस ऑफ टाइर ये राइट कोई आंसर है, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा बाद में किसको ये से प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके, कौन सी बुक उसने लिखी, कौन सी प्लेज लिखे, पेर्सिलस एक, और दूसरे दूसरा कौन सा लिखा, प्रिंस ऑफ टाइर। सो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ओरिजिनली एड्रेस्ड इन प्रोलॉग ऑफ कन्फेसियो एमिटीज। प्रोलॉग में किसको रेफर किया गया था, देखो हमने बात की थी कि किस किंग को, कि उसने पॉलिटिकल सिस्टम को उसके एडमिनिस्ट्रेशन को उसने क्रिटिसाइज किया था, वो कौन सा था, रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड हेनरी फोर भी नहीं था, रिचर्ड सेकंड की बात की थी, एडवर्ड थर्ड की भी नहीं की, जाफरी चासर की भी बात नहीं की, किसकी बात हुई थी, रिचर्ड सेकंड। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, बी पार्ट है, रिचर्ड सेकंड। सो फ्रेंड्स, हम इस पूरी जो हमारी जो हमने स्टोरी पढ़ी, पोइम पढ़ी, कन्फेसियोनिटीज थ्रू प्रोलॉग, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, प्रोलॉग था, आफ्टर दैट देयर वर 8 बुक्स। 8 बुक्स में से फर्स्ट बुक कौन सी थी, प्राइड की, या फर्स्ट 7 स्टोरीज की बात करें कौन सी थी, वो 7 डिफरेंट सिंस को वहां पे बताया गया था, तो उनको 7 डेडली सिंस भी कहा गया है। 8th बुक जो थी उसमें क्या था, रियलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो हम कंक्लूड करते हैं इस पोइम को कैसे, तो जॉन गोवर्स कन्फेशन इज ए रिच मेडिवल टेक्स्ट है दैट कंबाइंस लव, morality and political reflection. It remains an important work in Middle English literature and is frequently studied for its literary and historical significance. हाँ, तो लिटरेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए नॉलेज के लिए इसको कंटिन्यू पढ़ा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोइम है। फॉर यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स की बात अगर करें हम, अंडरस्टैंडिंग द पोइम स्ट्रक्चर, तो थीम्स एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर आंसरिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस इफेक्टिव। तो ये मैंने इसको कंक्लूड किया कि कैसे इसको हल करना है, किस तरह से अगर ऐसी पॉइंट में से कुछ क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट थी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा ही लंबा होने वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी पॉइंट थी। मैंने कोशिश की इसको शॉर्ट कर, पर कितनी चीज़ें हम शॉर्ट नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको लिखना ही था, उनको यहाँ पे बयान करना ही था, वो आपको बताना ही था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो इसके साथ के रिक्वेस्ट के साथ के आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे किसी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, या कभी कभी मेल में आते हैं, पर ज़्यादा क्योंकि उन चीज़ों को मैं कम देखता हूँ, और ज़्यादा बेहतर यह रहता है कि अगर आप कमेंट करें यहाँ पे, तो कमेंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, कमेंट्स वगैरह जरूर देखते हैं हम, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स भी देना होता है। तो उसके साथ बहुत सारे और भी साथियों के वो कंफ्यूजन हो सकती है, आपका कमेंट करने से दूसरों को भी सहारा मिलेगा, उनको भी क्वेश्चन हो सकता है। सो आप कमेंट भी करें, लाइक करें इस वीडियो को, मेरे जितने वीडियो हैं, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, ताकि हम हमें ये पता चले कि यू आर गेटिंग समथिंग गुड हेयर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी